एवरीवन, आज मैं डॉक्टर रीमा आपको बताऊंगी दांतों की सफाई कराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दांतों की सफाई कराना सुरक्षित और जरूरी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को थोड़ी सी समस्याएं महसूस होती हैं और ये ज्यादातर टेम्परेरी होती हैं। दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ना, सफाई के टाइम हम टार्टर रिमूव करते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स को सेंसिटिविटी, झंझनाहट जिसे हम कहते हैं, वो महसूस होती है। थोड़ा ठंडा गर्म लगता है, बट ये नॉर्मल होता है, ये थोड़े दिन बाद ही कम होने लगता है। मसूड़ों से हल्का खून आना, अगर आपके दांतों में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, पायरिया है, स्वेलिंग है, तो सफाई करते टाइम थोड़ा सा गम से ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा खून आता है और इवन उसके बाद भी आता है, बट विद टाइम ये अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आपके गम स्वेल हो रहे हैं और इसमें इन्फेक्शन है तो आपको जरूर सफाई करानी चाहिए और इसका इलाज पूरा कराना चाहिए। अगर आप रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग टाइम से करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। मसूड़ों में हल्का सा पेन और स्वेलिंग आपको कई बार सफाई कराने के बाद लगती है। आपको फीलिंग होती है कि हल्का सा आपके स्वेलिंग हो रही है मसूड़ों में और पेन हो रहा है, बट ये नॉर्मल है। एक ये हीलिंग का प्रोसेस है कि आपके विद टाइम ये चीजें सारी कम हो जाती है। और इवन आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको गार्गल्स भी करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अगर स्वेलिंग होती भी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इवन पेन भी कम हो जाता है। इवन आपको दांत थोड़े लंबे भी लगते हैं। सफाई होने के बाद क्या होता है कि जो टार्टर होता है वो आपके दांतों में जमा होता है, वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही आपकी स्केलिंग होती है, सफाई होती है दांतों की, तो ये टार्टर जो है रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको फीलिंग होती है कि आपके दांत जो लंबे हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके खराब हो गए दांत। जो मसूड़े होते हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। इवन कई पेशेंट्स को गैप भी दिखता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके दांतों में टार्टर जम जाता है। जब टार्टर जम जाता है वो इतना हार्ड होता है, वो आप ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको स्केलिंग तो करानी ही पड़ती है। जब दांतों की सफाई होती है और ये टार्टर रिमूव होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों में गैप हो गया है। तो जो गैप होता है वो टार्टर से फिल होता है। जैसे ही स्केलिंग होती है ये गैप जो है ऑलरेडी आपको दिखने लगता है, क्योंकि टार्टर रिमूव हो जाते हैं तो वो आपको लगता है कि आपके दांतों में गैप हो गया, बट ऐसा नहीं है। दांतों में गैप ऑलरेडी होता है। इवन बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि सफाई कराने के बाद दांत आपके वीक हो जाते हैं, ये करानी नहीं चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाई कराने के बाद आपके दांत मजबूत होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विद इन 6 मंथ्स ही आपको सफाई करानी चाहिए। अगर आप बार बार 2-2 महीने में करा रहे हैं तो मे बी थोड़े से चांसेस होते हैं कि आपका जो इनामल है वो थोड़ा घिस जाता है, कि आपको नीड ही नहीं है बट फिर भी आपकी स्केलिंग हो रही है। तो इट्स बेटर कि आप अपने एक्सपीरियंस डेंटिस्ट से कराइए, जो कम से कम 6 महीने से पहले नहीं करते हैं, 6 महीने के बाद ही करते हैं। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि साल में कम से कम 1 से 2 बार जरूर स्केलिंग कराइए। इससे दांत बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, उल्टा आपके दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। इवन आप सफाई के बाद प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करिए। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको डेंटल क्लीनिंग जरूर टाइम से करवानी चाहिए। थैंक यू।